राम मंदिर में चंदा चोरी, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इसको लेकर के एक सर्वे हुआ है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है, तो क्या उसको ये नैतिक या मौलिक अधिकार या मॉरल अथॉरिटी है क्या नहीं। तो जैसा क्लियर है कि अराउंड 50% से ऊपर यानी लगभग 60% लोग, एक्चुअली 58.5 लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, तो उस मुद्दे को उठाने का उनका एक नैतिक अधिकार या मॉरल अथॉरिटी उनके पास है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के अपने समर्थक ये मानते हैं कि विपक्ष के नाते सवाल उठाने का हक अखिलेश यादव को है। बीजेपी के समर्थक यानी जो कोर हिंदुत्व वोटर्स भी हैं, उनमें भी डिस्कंटेंट है इस मुद्दे को लेकर के। ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोग आघात हुए हैं, वो जैसा कि वहाँ के रिपोर्ट्स भी क्लियरली बता रहे हैं। सवाल ये था कि योगी की एसआईटी पर भरोसा है या नहीं। सबसे मजेदार बात ये है, यहाँ सपा के समर्थक 42.3% उसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें पूरा भरोसा है। दोनों ही दल के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। क्या यह मुद्दा आगामी चुनाव में आपके मतदान के फैसले को प्रभावित करेगा? 47.1% लोग कहते हैं हाँ, काफी हद तक। मंदिर का निर्माण, उसका असर लोकसभा चुनाव के में भी नहीं दिखने को मिला है। जो भाजपा एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका बेनिफिट यूपी के चुनाव में मिलेगा, वो भी नहीं मिला। चोरी का मुद्दा है, उसने इस मुद्दे को एक तरह से दोबारा एक तरह से कुरेद दिया है। कार सेवकों पे गोली चली, मंदिर बनाने को अपोजिशन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बातें अब खत्म हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि पॉलिटिकली ये मुद्दा उतना जूसी नहीं रह गया था, दोबारा पटल पर आ गई है। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राम मंदिर में चंदा चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बनना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इसको लेकर के एक सर्वे हुआ है, वोट वाइब ने किया है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल का एक फ्लैश वाइब सर्वे में सवाल पूछने का प्रयास किया है। इसी को आज हम यहां पर डबल चेक में दिखाएंगे और अमिताभ तिवारी जी से बात करेंगे, फाउंडर हैं वोट वाइब के। आपका बहुत बहुत स्वागत अमिताभ जी। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दर्शकों को दिखाते हैं और ये है सवाल नंबर 1, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है, जिसमें सवाल ये पूछा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव, जिन पर राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने का आरोप था या है, उनको दान से जुड़े आरोप उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कुछ अन्य कहते हैं कि विपक्ष होने के नाते सवाल उठाना उनका अधिकार है। आप किससे सहमत हैं? तो इसमें आंकड़े अब आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली 11.9% लोग कहते हैं इस सर्वे में कि उनको सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन 58.5% लोगों का यह मानना है कि विपक्ष के नाते सवाल उठाने का अधिकार है। फिर आप अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो आपको इसी तरीके का ट्रेंड, सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा सबसे पहले अमिताभ जी, आप इस सवाल की पृष्ठभूमि बताएं और उसके बाद आपके विचार, जो नतीजे आए। देखिए, एसेंशियली जब ये मुद्दा उठा तो दोनों ही तरफ यानी पक्ष और विपक्ष से ये सवाल उठने लगे कि क्या अखिलेश यादव, जिनके पिताजी के टाइम 1991 में बाबरी मस्जिद में इंसिडेंट हुआ, या क्या अखिलेश यादव जो आज तक राम मंदिर नहीं गए या उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का विरोध किया, तो जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है, तो क्या उसको ये नैतिक या मौलिक अधिकार या मॉरल अथॉरिटी है क्या नहीं। और विपक्ष होने के नाते अखिलेश यादव ने खुद ही ये ट्वीट करके ये संज्ञान में लाया इस मुद्दे को। तो जब हम लोग ये सर्वे कर रहे थे तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन पूछना काफी उचित रहेगा कि ये जो मॉरल अथॉरिटी की बात है, ये कितना लोगों में चल रहा है या इसको लोग उपेक्षित कर रहे हैं। तो जैसा क्लियर है कि अराउंड 50% से ऊपर यानी लगभग 60% लोग, एक्चुअली 58.5 लोग कह रहे हैं कि जो भी हिस्ट्री रही हो, जो भी उनका योगदान रहा हो, वो मंदिर गए हो ना गए हो, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, तो उस मुद्दे को उठाने का उनका एक नैतिक अधिकार या मॉरल अथॉरिटी उनके पास है। और ये अक्रॉस रीजन्स अगर आप देखेंगे, अक्रॉस जनरली कास्ट ग्रुप्स और अक्रॉस
जो पक्ष और विपक्ष के सपोर्टर्स हैं, उसमें भी लार्जली ये ट्रेंड देखने को मिलता है। एक ट्रेंड जो है वो थोड़ा और इसके ऊपर शोध या रिसर्च करने की ज़रूरत ये है कि इसमें बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अब बुंदेलखंड हमें पता है कि भाई पहले से ही काफ़ी अरसों से एक उपेक्षित क्षेत्र माना जाता है, तो वहाँ पर डिस्कंटेंट सरकार के खिलाफ जनरली ज़्यादा होता है। और दूसरा सबसे कम समर्थन जो है इस स्टेटमेंट का या इस क्वेश्चन का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगभग 38% है मेरे हिसाब से। तो ये क्या क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्या ये वहां जो लोग इसका जवाब दे रहे हैं वो पोलराइजेशन या काउंटर पोलराइजेशन से प्रभावित है? अब ये मतलब आगे शोध का विषय है लार्जली। बिल्कुल, और इसको अगर आप समाजवादी पार्टी के सपोर्ट बेस से भी देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना या खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं होता, लेकिन उसका एक हिस्सा जरूर है जहां पर समाजवादी पार्टी इज इन प्ले। लेकिन ये आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ये मानती है कि अखिलेश यादव अगर सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी का, तो ये उनका अधिकार है। इसको आप ये इसलिए उनको नहीं कोस सकते हैं कि भाई उन्होंने तो विरोध किया था तो वो क्यों सवाल उठाएं। अब यहां पर अगर आप कास्ट वाइज और वोटिंग इंटेंशन वाइज ट्रेंड्स देखें तो उसमें भी मुझे सबसे रोचक लगा ये भारतीय जनता पार्टी का कि बीजेपी के अपने समर्थक ये मानते हैं कि विपक्ष के नाते सवाल उठाने का हक अखिलेश यादव को है। 48.6% बीजेपी के अपने समर्थक ये मानते हैं कि हाँ है। हाँ, क्योंकि भाई अगर कुछ गलत हुआ है और उन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया है और बाद में क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लोग न्यायिक हिरासत में गए और धीरे धीरे करके काफी सारी चीजें बाहर आई, तो उससे ये साफ दिखता है कि बीजेपी के समर्थक यानी जो कोर हिंदुत्व वोटर्स भी हैं, उनमें भी डिसकंटेंट है इस मुद्दे को लेकर के। और वो साफ झलक रहा है इस सवाल में, जब बीजेपी के सपोर्टर्स यानी लगभग आधे बीजेपी के सपोर्टर्स भी ये मानते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या उनके पिता मुलायम सिंह यादव की जो भी हिस्ट्री रही हो, इसके बावजूद क्योंकि गलत हुआ है तो इसके ऊपर सवाल उठाने का उनको एक नैतिक या मौलिक अधिकार है। सामान्य वर्ग में भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि यूपी भाई कास्ट पॉलिटिक्स बड़ी डोमिनेंट है, यहां पे मैं देख रहा हूं सामान्य वर्ग जो मुख्य रूप से ये माना जाता है कि भाई भाजपा के पक्ष में रहता है, वहां भी 60 से ज्यादा प्रतिशत लोग अखिलेश के समर्थन में हैं। यादवों में 62.9% लोग ये समझते हैं कि अखिलेश को सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। गैर यादव ओबीसी में सबसे कम है और मुसलमानों में 46%, जाटव में 53.9, गैर जाटव अनुसूचित जाति में 93.2% लोग और शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब में माफ कीजिएगा, 28.6% लोग ये मानते हैं कि सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? हाँ, मतलब लार्जली अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि सवाल लार्जली अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स 50-60% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव को इस सवाल उठाने की मॉरल अथॉरिटी है उनके पास। इसमें इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है, ऑफ कोर्स जनरल कैटेगरी या अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट जो भी आप कह लें उसको, क्योंकि हार्डकोर सपोर्टर रहा है बीजेपी का, लेकिन क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोग आघत हुए हैं, वो जैसा कि वहाँ के रिपोर्ट्स भी क्लियरली बता रहे हैं, जो आप लोग और चैनल्स और यूट्यूब पे भी दिखा रहे हैं लोग, तो उससे लिख रहा है कि डिसकंटेंट है और लोग इस मामले का क्लोजर चाह रहे हैं कि जो आरोपित हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक नया सिस्टम बने जिसमें लोग सुनिश्चित हो सकें कि भाई ऐसी कोई चीज दोबारा नहीं होगी। इसमें गैर यादव ओबीसी एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर जरूर समझने वाली बात है कि गैर यादव ओबीसी ओवर द ईयर्स यानी 2017 के बाद से इसका रुझान जो है यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ रहा है और वहां पर एक असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। तो वो एक कास्ट ग्रुप या ब्लॉक है जिसमें लोग अभी भी एक अनडिसाइडेड या इस सवाल पर कोई मुखर होकर के कोई जवाब जो है वो अभी नहीं दे रहे हैं, यानी वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में लार्जली है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर दिखाते हैं दर्शकों को। सवाल है कि इस मामले में राज्य यानी कि योगी सरकार द्वारा गठित SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस की कार्रवाई पर आपको कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है का आंकड़ा ज्यादा है 43.3%, कुछ हद तक भरोसा 12.4%, बिल्कुल भरोसा नहीं है 26.4%, कह नहीं सकते 17.8%। क्षेत्र के हिसाब से भी अगर आप देखें तो यहां पर ऐसे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भरोसा ना होने वाली संख्या ज्यादा है। SIT पर भरोसा नहीं है 36.7% लोगों का। बाकी जगह आप देखिए कि भरोसा है, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। अमिताभ जी, ये किस तरीके से देखा जाए इसको? मतलब योगी की SIT से लोगों को तकलीफ नहीं है? हाँ, मतलब अगर आप इसको पहले क्वेश्चन से भी कोरिलेट करें तो लोगों का जो आपको जो राय है या जवाब है या ओपिनियन है वो लार्जली फेयर है। आप कह सकते हैं कि भाई पहला सवाल है कि भाई हिस्ट्री के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश को सवाल उठाने की नैतिक अधिकार है? तो लोगों का कहना है कि हाँ, गलत हुआ है तो अधिकार है उनका सवाल उठाने का विपक्ष के नाते। और जब दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो SIT गठित करी गई है सरकार द्वारा या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि उसमें प्रोग्रेस दिखा है लोगों को, तो लोगों का मानना है और लगभग ये नंबर बराबर ही अगर आप देखेंगे तो 43 + 12 अगर आप करेंगे तो लगभग 55-56% होता है। 55% जो कि 58% अखिलेश यादव को मॉरल अथॉरिटी है उससे लगभग कोरिलेट करता है। अगर हम अब रीजन्स की बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी अगर आप 2022 का अगर आपको चुनाव याद है तो फेज वाइज पूर्वी क्षेत्र या पूर्वांचल जो है वो लास्ट फेज में उसका इलेक्शन हुआ था और 54 सीटों में जब चुनाव हुआ था फेज 7 आई थिंक फेज 7 में, तो 28 में भाजपा जीती थी और 26 पे समाजवादी पार्टी अलायंस जीता था। तो क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहाँ पर 2022 में भी उसने रिप्रेजेंट किया है जब भाजपा यहाँ से जीती है चुनाव इस राज्य में, तो मुझे लगता है उसकी वजह से वहां पर जो है वहां सपोर्ट बेस है समाजवादी पार्टी अलायंस का, उसकी वजह से यहाँ पर काफी लोगों में अविश्वास है या लोग मानने को तैयार नहीं है कि SIT या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुछ खास कर पाएगी। अदरवाइज ट्रेंड जो है वो लार्जली सिमिलर है अक्रॉस द स्टेट। इसका और ब्रेकअप देखते हैं। यहां पर देखिए, आप लोगों के स्क्रीन के सामने है कि सवाल यह था कि योगी की SIT पर भरोसा है या नहीं। उसमें अगर आप देखें तो भाजपा के अपने समर्थक 52% मानते हैं कि हां भरोसा है। भरोसा नहीं है ऐसे 15.5% लोग हैं भाजपा के समर्थक। सबसे मजेदार बात यह है, यहां सपा के समर्थक अमिताभ जी 42.3% उसमें लोग कह रहे हैं कि हां हमें पूरा भरोसा है। तो ये तो एकदम कहानी पलट जाती है। यानी कि योगी की SIT पर सपा के समर्थक भी उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, लार्जली देखिए अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही इसका कोरिलेशन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान होगा कि भाजपा के समर्थक भी आई थिंक 50% से ऊपर भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मॉरल अथॉरिटी है इस सवाल को उठाने का। करेक्ट। तो यहाँ भी एक फेयर आंसर आ रहा है लोगों में कि दोनों जो बड़े प्रमुख दल हैं उसके सपोर्टर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये आस्था और विश्वास का मुद्दा है, पहले सवाल में कह रहे हैं कि हाँ, अखिलेश यादव को मौलिक अधिकार है इसके बारे में सरकार से सवाल पूछने का, और दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि सरकार ने जो SIT बनाया है, दोनों ही भाजपा और समाजवादी पार्टी जो मेन दल है वहां पे लार्जली यही दोनों के पास वहां पर लगभग 70-75% वोट शेयर है विधानसभा में। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि हाँ भरोसा है। ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच, आगे देखते हैं कि भाई कैसा होगा, लेकिन अभी के हिसाब से दोनों ही दल के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। जो छोटे दल है यानी जो बसपा और कांग्रेस पार्टी तो लार्जली नॉन एग्जिस्टेंट ही है, बट बसपा जो 12-13 शेयर जिसका विधानसभा चुनाव में रहा है उसके समर्थक ज्यादा दिखा रहे हैं, तो वो भी एक गौर करने वाली बात है। बट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें समर्थन दिख रहा है SIT और पुलिस इन्वेस्टिगेशन।
जी, तीसरा सवाल लेते हैं यहां पर स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या मतदान पर इसका असर पड़ेगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, एकदम सर्दी में ही। क्या यह मुद्दा आगामी चुनाव में आपके मतदान के फैसले को प्रभावित करेगा? 47.1% लोग कहते हैं हां, काफी हद तक। कुछ हद तक 17.3%, बिल्कुल नहीं करेगा 17.7%, कह नहीं सकते 17.9%। अगर आप इसका ब्रेकअप देखें नीचे तो यह भी बहुत रोचक है। आप देखिए अवध क्षेत्र में कितना ज्यादा है, काफी हद तक प्रभावित चुनाव के नतीजे। बुंदेलखंड में बहुत ही ज्यादा है, ये तो पहले सवाल का ही एक्सटेंशन लग रहा है। यहां पर दोआब इलाके में भी ज्यादा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 60%, और इस तरीके से ये ब्रेकअप यहां पर देखने को मिल रही है। सामान्य वर्ग में भी 40.1% लोग, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, वो ये मानता है हाँ, काफी हद तक ये चुनावी फैसले को प्रभावित कर सकता है। अमिताभ जी, आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो उसने यूपी की पॉलिटिक्स को लगभग 1990 से भी अगर जोड़े तो 1990 से लेकर के 2007 2012 के चुनाव तक इसका असर, 2007 के चुनाव तक इसका असर देखने को मिला है। यानी लगभग 15-20 साल इसका एक चुनावी इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। राम मंदिर के निर्माण के बाद क्या हुआ कि एक तरह से लोगों को एक क्लोजर मिला कि ये इस मुद्दे का एक क्लोजर हुआ। दोनों ही समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक्सेप्ट किया और लाइफ जो है आप कह सकते हैं उसके बाद आगे चली, और राम मंदिर का निर्माण, उसका असर लोकसभा चुनाव के में भी नहीं दिखने को मिला हमें। जो भाजपा एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका बेनिफिट यूपी के चुनाव में मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो एक तरह से क्लोजर हुआ इस मुद्दे का जनवरी 2024 में जब उद्घाटन हुआ मंदिर का। इस मुद्दे ने जो चोरी का मुद्दा है, उसने इस मुद्दे को एक तरह से दोबारा एक तरह से कुरेद दिया, आप कह सकते हैं। क्योंकि एक तो है कि भाई इतने सालों की स्ट्रगल के बाद लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा। दूसरा, जो कार सेवकों पे गोली चली, मंदिर बनाने को अपोजिशन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बातें अब खत्म हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि पॉलिटिकली ये मुद्दा उतना जूसी नहीं रह गया था, दोबारा पटल पर आ गई है एक तरह से। तो जो क्लोजर हुआ था उस मुद्दे का, वो मुद्दा अब एक तरह से खुल गया, आप कह सकते हैं, है ना। अब यहां से किस तरह से, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि भाई एसआईटी बनी है तो वो इसको लेकर के जाएगी। लोगों का एक तरह से कहना है कि अगर आप 6-7 महीने हैं अभी भी चुनाव को, तो आज के दिन अगर चुनाव होते हैं तो जरूर इसका जो एक असर है वो देखने को चुनाव में मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, आज के दिन, ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, ये है इफ इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड टुडे। नहीं, मतलब ये हमने पूछा नहीं है एक्चुअली, इफ इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड टुडे, बट मेरा एक ये कहना है कि क्योंकि चुनाव 6 या 7 महीने बाद है, ठीक है, तो 6 या 7 महीने में इस मुद्दे के ऊपर एसआईटी, यानी योगी सरकार ने जो एसआईटी बिठाई है वो कैसे काम करती है, और विपक्ष जो है इस मुद्दे को कैसे भुना पाता है, ये डिसाइड करेगा कि असर होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में असर होगा। तो ये दो बातें डिसाइड करेंगी कि किस डायरेक्शन में इस चुनावी मुद्दे का असर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। इसके और भी ब्रेकअप हैं आगे, ये आप देख लीजिए। इस पर जरा बात करते हैं। भाजपा के अपने समर्थक मानते हैं कि 41.7% हद तक असर पड़ेगा। सपा के 52%, बसपा के समर्थक 74%, कांग्रेस के 72.3%। अब कांग्रेस का क्या है कि यहां पर आप लोगों को एक चीज एक पर्सपेक्टिव में रखनी पड़ेगी कि आप कौन सा राजनीतिक दल कितने पानी में है, वो भी देखना होगा। तो मुख्य रूप से भाजपा और सपा के ही अगर आप आंकड़े देखें तो उसमें आपको बहुत क्लियरली यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी मेजॉरिटी ये मानती है कि मंदिर चोरी, मंदिर चंदा चोरी ये असर डालेगा। और 42 से 52% तक जो समर्थक हैं
इन दोनों पार्टियों के, वो ये मानते हैं कि असर पड़ेगा। अमिताभ जी। हाँ, क्योंकि यहाँ भी देखिए, क्योंकि फ्लैश वाइव का एक्चुअली मतलब होता है कि हम लोग उसमें कम सवाल पूछते हैं और टर्न अराउंड क्विक रहता है ऐसे सर्विस का। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये भी पहले और दूसरे सवाल का जो उत्तर है अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस कास्ट कैटेगरीज और अक्रॉस कोर सपोर्टर्स, उसी के ट्रेंड के आसपास है, क्योंकि ये भी फेयर जवाब है लोगों का। अगर आप देखें कि भाई क्या असर डालेगा, क्योंकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, करोड़ों की गबन का मुद्दा है, एक चीज जिसका क्लोजर हो चुका है था, वो पटल पर, वो मुद्दा जो है वो बाहर आ गया है। 1991 की भी बात दोबारा शुरू हो गई है। तो इस सारे परिवेश में अब यहां से इस मुद्दे को का चुनावी फायदा कौन उठाता है, वो डिपेंड करेगा कि एसआईटी किस तरह से काम करती है और विपक्ष इसको कैसे भुना पाता है। आज की डेट में जब हम लोगों से पूछ रहे हैं और चुनाव जब 7 महीने बाद है, तो अभी लोगों का, क्योंकि ये एक फ्रेश है लोगों के मेमोरी में और ये मुद्दा काफी गर्म है अभी वहां लोकल लेवल पर, तो ज्यादा लोगों का मानना है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। अमिताभ जी, एक सवाल देखिए, ये मन में आ सकता है कि आपको नहीं लगता है कि इस सर्वे में एक विरोधाभास सामने आया? क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कि मैं अभी आप यहां दर्शकों को भी दिखा दूं, पीछे जा रहा हूं, कि आप क्या योगी की जांच से सहमत हैं? तो पूर्ण रूप से सहमत सपा के अपने समर्थक भी सहमत हैं, वो संख्या 43.3% के आसपास है। लेकिन चुनाव पर असर पड़ेगा, वो संख्या कितनी ज्यादा है वो देखिए, 47.1%। तो आप जांच से भी सहमत हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे पर असर भी पड़ेगा। ये दोनों चीजों को एक साथ जोड़ करके आप कैसे देखते हैं? दोनों कैसे हो सकता है? देखिए, दूसरा सवाल है कि एसआईटी जो गठित हुई है उस पर आपको भरोसा है या नहीं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी का भी अगर आप सपोर्ट बेस ले लें, तो उनके वोट शेयर में, यानी जो पिछली बार मुझे लगता है 36% वोट शेयर था समाजवादी पार्टी गठबंधन का, उसमें भी 50% से ज्यादा वोटर्स आज भी समाजवादी पार्टी के हिंदू समाज से आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आधा बेस जो समाजवादी पार्टी का है वो भी हिंदू है, उसकी भी आस्था है, उसकी भी क्या कहते हैं उसको, आस्था है इस इशू के बारे में। भले वो जब चुनाव में वोट डालने जाता है तो वो किसी और मुद्दे पे दे रहा हो, लेकिन क्योंकि ये धर्म का मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई इसका असर पड़ेगा या चुनाव में नहीं। अब जब असर की बात हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर हो सकता है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। करेक्ट। जब असर की बात हम करते हैं तो कैसा असर, पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर? नहीं अभी तो पॉजिटिव असर किसके लिए अमिताभ जी? अब ऐसा तो हो नहीं करेक्ट, सकता कि इतनी बड़ी चोरी हुई और उसका पॉजिटिव असर हो जाए बीजेपी नहीं, पर। वही मैं कह रहा हूं, अगले 7 महीने में एसआईटी कैसा परफॉर्म करती। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि एसआईटी के कामकाज से पब्लिक खुश है, तो जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन में जो बीजेपी वोटर कह रहा है कि भाई अखिलेश यादव को मौलिक अधिकार है, या सेकंड क्वेश्चन में जो कह रहा है बीजेपी वोटर कि हमें इस पर भरोसा है, या थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका चुनाव में असर पड़ेगा, तो जो डिसकंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। आप इस तरह से समझिए इस बात को। तो अगर 40% बीजेपी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इसका चुनाव में असर पड़ेगा, तो अगले 7 महीने में जो एसआईटी का परफॉर्मेंस रहेगा वो डिसाइड करेगा कि ये असर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। करेक्ट, न्यूट्रलाइज होगा अगर वो काम अच्छा करेगा। अगर काम अच्छा नहीं करती है एसआईटी तो इसका उल्टा असर पड़ेगा। अब अगर हम समाजवादी पार्टी के वोटर्स की बात करें, तो जहां लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मौलिक अधिकार है, 40% लोग उसमें भी कह रहे हैं कि भाई हमको इस एसआईटी पर भरोसा है, और 40% से ऊपर लोग कह रहे हैं कि इसका चुनाव में असर पड़ेगा। तो अगर एसआईटी नहीं
अच्छे से काम कर पाई, या इसको क्लोजर अच्छे से नहीं दे पाई, या एसओपीज जो नए बनेंगे, या कॉन्फिडेंस हिंदू समाज में नहीं आया, तो ये वोटर्स जो हैं वो आपको अपना डिसकंटेंट शो करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। अब आप कह सकते हैं वो तो वैसे भी करने वाले थे क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, है ना। लेकिन अगर ये अच्छा काम नहीं करती है एसआईटी, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वोटर और कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन अगर अच्छा काम करती है तो ये जो वोटर सपोर्ट दिखा रहा है एसआईटी के लिए, या कह रहा है कि भाई अखिलेश यादव को मौलिक अधिकार है, इस वोटर के लिए को कंसोलिडेट करने के लिए समाजवादी पार्टी को किसी नए मुद्दे को ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो डिसकंटेंट न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। तो अगर डिसकंटेंट न्यूट्रलाइज हो गया तो समाजवादी पार्टी को ब्रेड एंड बटर इश्यूज की तरफ फोकस करना पड़ेगा। तो ये 7 महीने जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर जो एक्शन है, अगर एक्शन वैलिड है, अच्छा है, लोग उससे खुश हैं, तो समाजवादी पार्टी ब्रेड एंड बटर इश्यूज की तरफ फोकस करेगी, क्योंकि जो ये डिसकंटेंट वो नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी की तरफ उसका फोकस होगा। अगर नहीं करती है एसआईटी अच्छा काम, तो एनीवेज क्योंकि डिसकंटेंट है, तो उसको कैप्चर करने के लिए ये मुद्दा प्लस अदर लोकल इश्यूज को वो रेज कर सकती है स्ट्रेटेजिकली। देखिए, किसी भी सर्वे में एक पहली बात एक है कि विरोधाभास रहता है, क्योंकि हम सर्वे को 3 क्वेश्चंस के बाद एनालाइज कर रहे हैं। जब आदमी आंसर दे रहा होता है सवाल, तो उसे नहीं पता होता है कि दूसरा सवाल क्या है, उसे नहीं पता होता है कि तीसरा सवाल क्या है, या तीसरा सवाल कहने के बाद वो ये नहीं सोचता कि अरे सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो आंसर दिया है ये थर्ड क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। करेक्ट, बिकॉज बोथ आर पॉसिबल, ऑल 3 आर पॉसिबल। अगर आज आप एक बीजेपी वोटर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप मतलब एक सेक्शन ऑफ बीजेपी वोटर जरूर ये कह सकता है या मान सकता है कि अखिलेश यादव को मौलिक अधिकार है, एसआईटी पे हमें भरोसा है, और इस मुद्दे का असर चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है जब व्यक्ति आंसर कर रहा होता है, तो है ना। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं जब वो कर चुका है और बैठ करके इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो समझ गया। नहीं, ये बहुत लॉजिकल बात आपने की। सही बात है, जब जो कोई फॉर्म भर रहा है या सर्वे ले रहा है, उसको नहीं मालूम अब अगला सवाल क्या आ रहा है, और वो एक जवाब दे चुका है। ठीक है, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। खैर, इससे एक आइडिया मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू।